दूसरा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड दैट इज अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंसान का शरीर का एनीमिया कंडीशन को ठीक करता है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाते हैं। सो दोस्तों आइए देखते हैं प्रोवेदा का यूनिक प्रोडक्ट, मल्टी प्रोडक्ट जो आयरन है, जिंक है एंड फॉलिक एसिड कॉम्बिनेशन इज बेसिकली आयरन प्रिपरेशन, और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है प्रोवेदा के आयरन प्रिपरेशन में। सो दोस्तों प्रोवेदा रिप्रेजेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेस एलिमेंट प्रिपरेशन विच इज आयरन। सो दोस्तों आयरन जो होता है ये एसेंशियल मिनरल्स होता है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, ये अपने शरीर में ऑक्सीजन कैरी करने में काम होता है। तो रेड ब्लड सेल जो होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है ये आयरन से ही बनता है। दोस्तों एक सिंपल कैलकुलेशन और सिंपल चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ जो याद रखना बहुत जरूरी होता है। हीमोग्लोबिन का हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन मिला के हीमोग्लोबिन तैयार होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करने में और हीमोग्लोबिन, ब्लड के हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। 2/3 ऑफ योर बॉडी आयरन जो हीमोग्लोबिन में मिलता है। रेड ब्लड सेल आपके शरीर का ऑक्सीजन कैरी करता है, तो शरीर में जितना आयरन है उसका 2/3 पार्ट आपके खून के अंदर में मिलता है। 75% ब्लड तैयार होता है लीवर, बोन मैरो एंड मसल के अंदर में। रिकमेंडेड डेली अलाउंस इन्फेंट का है, तो मोर और लेस इन्फेंट को रेगुलर आयरन लेना चाहिए। जैसे 0 to 6 मंथ आपको मेल होगा तो 0.27 मिलीग्राम पर डे, फीमेल होगा तो 0.27 मिलीग्राम। बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए 7 से 12 साल के लिए 11 मिलीग्राम पर डे, चिल्ड्रन के लिए 7 मिलीग्राम, 4 से 8 10 मिलीग्राम, 9 से 13 8 मिलीग्राम, एडोलेसेंट 11 से 15 मिलीग्राम, एडल्ट 8 से 18 मिलीग्राम, एडल्ट 51 ईयर्स एंड अबव 8 मिलीग्राम। और प्रेगनेंसी ऑल एजेस में, कोई भी महिलाओं का एजेस में आपको दिन में 27 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन लेना बहुत जरूरी होता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हीमोग्लोबिन, और ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, उसके हिसाब से हीमोग्लोबिन आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोवेदास आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट में जितने सारे आयरन मिलता है उसमें फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमारेट, फेरस एस्कॉर्बिट होता है जो मेजर एलिमेंटल सोर्स ऑफ आयरन होता है। और दोस्तों फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमारेट में फेरस एस्कॉर्बिट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फास्ट एब्जॉर्ब होना आयरन प्रिपरेशन है। और फेरस एस्कॉर्बिट जो होता है वो प्रोवेदार आयरन में यूज होता है जो बहुत ही जल्दी एनीमिया को कंट्रोल कर सकता है। ये एक स्टडी है, इसमें ये दिखा जा रहा है कि फेरस एस्कॉर्बिट जो है वो अपने शरीर में एनीमिया को सबसे फास्टेस्ट, सबसे जल्दी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इंग्रेडिएंट क्या है? इसका इंग्रेडिएंट है फेरस एस्कॉर्बिट जो ब्लड लेवल को, एनीमिया को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, और डाइजेशन में, प्रोटीन डाइजेशन में काम करता है। फॉलिक एसिड है जो नया सेल डेवलप करते हैं, एनीमिया को कंट्रोल करते हैं, और हार्ट डिजीज का रिस्क को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव जिंक सल्फेट। जिंक आपको पता है बहुत ही अच्छा, जिंक सल्फेट जो अवेलेबल है, फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है जिंक सल्फेट का, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करते हैं, और स्किन और आंखों के लिए बहुत अच्छे होता है जिंक सल्फेट। सो आयरन का बेनिफिट, आयरन अपने शरीर में बहुत जरूरी होता है, और मैं मानता हूं कि प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर को इस्तेमाल करें और साल भर में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आप देखिएगा इस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है प्रेगनेंसी नॉट रिकमेंडेड। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, सर आयरन तो प्रेगनेंसी में देना चाहिए। आयरन जो अमाउंट प्रेगनेंसी में देना चाहिए वो अमाउंट मेडिसिनल रूप में मार्केट में अवेलेबल होता है। बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। अपना जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादातर प्रोफाइलैक्टिक एंड सब थेराप्यूटिक डोज में होता है, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ करने के लिए है, ये फूड सप्लीमेंट है। इसीलिए लिखा हुआ है कि प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर के लिए सफिशिएंट आयरन प्रोवाइड नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने ये सोचते हैं कुछ साइड इफेक्ट होगा, नहीं साइड इफेक्ट नहीं है, ये सफिशिएंट मात्रा में आयरन नहीं दे पाता है बोल के इसको लिखा हुआ है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा आयरन दिन में चाहिए, अराउंड 27 मिलीग्राम पर डे चाहिए कोई महिलाओं को। उतने एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन ये नहीं है, इसलिए इसको लिखा हुआ है। सो
बेनिफिट्स है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन डेवलप करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, हार्ट अटैक का चांस को कम करता है, एनीमिया का चांस को कम करता है और एनीमिया में फाइट भी करते हैं, नया सेल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और हार्ट डिजीज का रिस्क को कंट्रोल करते हैं। सो वन सॉफ्ट जेल ट्वाइस अ डे आफ्टर मील, ये भी आफ्टर मील है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसको लेना बहुत जरूरी होता है। तो दिस इज आफ्टर मील। सो दोस्तों दिस इज अबाउट आवर आयरन प्रिपरेशन। आयरन आप किसी को भी दे सकते हो, इनफैक्ट कोई भी आयरन ले सकते हैं, या आइडियल प्रिपरेशन है प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, 2 साल के ऊपर में कोई भी बच्चा, सभी आयरन ले सकते हैं और आयरन इस्तेमाल करना है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है सर थैलासीमिया पेशेंट को आयरन दिया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि थैलासीमिया पेशेंट को कभी भी आयरन सप्लीमेंटेशन मत दीजिएगा बिना डॉक्टर को पूछे हुए। उसका प्रोटीन दीजिए, जो देना चाहे दीजिए, बट आयरन सप्लीमेंटेशन बिना डॉक्टर को पूछिए थैलासीमिया पेशेंट को कभी भी नहीं देना।